हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि माताजी का हर एक वीडियो में अपनी बहू के लिए ये जो व्याकुलता, मतलब हर काम करने के टाइम पे ही इनको इनकी छोटी बहू की इतनी याद आ रही थी। इतना सुबह-शाम ये फ़ील कराना कि भाई तुम्हारा जो घर है वो यही है, तुम्हारा मायका तुम्हारा घर नहीं है, वो इधर-उधर की जगह है जहाँ पे तुमको नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे वजह से मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है रात को। हालाँकि बेटे ने भी मुँह तोड़ जवाब दे ही दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी माताजी का जो रोना है वो बंद ही नहीं हो रहा था, आप सबको पता है। तो उसके ऊपर अब आ गया है छोटी बहू की प्रतिक्रिया और उसी पे बन रहा है मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो। तो पूरी वीडियो सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और धैर्य से पूरा वीडियो सुनिएगा और इसके बाद आपका जो भी ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो छोटी बहू रानी है और ये जो छोटे राजकुमार है, ये दोनों इंसान वो दिन दूर नहीं है जब आपको इन दोनों से फटकार मिलते हुए माताजी का रोता हुआ चेहरा दिख जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि माताजी जिस तरीके से अपनी छोटी बहू के ऊपर मतलब बोलते हैं ना कि एक बाउंड्रीज़, एक रिस्ट्रिक्शंस ये लगाती हैं, तो छोटी बहू मुँह से तो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, छोटी बहू या बेटा, फिर भी कई बार दिख जाता है कि व्लॉग में बेटा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब छोटा जो राजकुमार है वो। तो अब हुआ यूँ कि छोटे राजकुमार और छोटी बहू रानी ने बराबर अपने वीडियोज़ के थ्रू जवाब देना ही सही समझा, बिना किसी शब्दों के थंबनेल, टाइटल और वीडियो से दिया मुँहतोड़ जवाब अपनी ही सासू माँ को। और वो कैसे? जैसे आप सबको पता है कि सासू माँ के तरफ से मतलब माताजी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कई बार कि वो खुश नहीं है ससुराल मतलब मायके में जाके, ससुराल से जाके वो खुश नहीं है, वो भी वहाँ पे बहुत दुखी है। तो छोटी बहू रानी ने अपना स्माइल करता हुआ थंबनेल लगाया और उस पे लिखा, मेरे आने से माँ बहुत खुश है। ठीक है? उसके बाद ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मायके में एक अलग ही खुशी होती है। समझ रहे हो? बिना कुछ बोले ही इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। मतलब मुँह तोड़ जवाब दे दिया सासू माँ के मुँह पे कि जितना भी आप अपना बखान कर लो कि आप बहुत अच्छे हो, ससुराल मेरा बहुत अच्छा है, सब वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन कैसा है, ये तो इनसे अच्छा किसी को नहीं पता है। तो एक ही थंबनेल पे क्लीन बोल्ड कर दिया अपनी सासू माँ को। और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको ये समझ तो आया कि इस इनको किस तरीके से दबाया जाता है ससुराल में, किस तरीके से एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, उस लेडी का मतलब लिटरली उस लेडी से वो ये उम्मीद कर रही हैं माताजी कि वो रहती तो मुझे गरमा-गरम रोटी मिल जाता खाने को, वो रहती तो टाइम टू टाइम मुझे चाय मिल जाता गरम-गरम, मतलब शर्म करो। और वही शर्म हम नहीं करा रहे हैं दोस्तों, वही शर्म करा रही हैं उनकी खुद की छोटी बहू रानी। क्योंकि छोटी बहू ने इतना सुंदर एक व्लॉग अपलोड किया है कल जो कि लाजवाब है। एक प्रेग्नेंट वुमन का किस तरीके से केयर होता है, आपको वो वीडियो देखने से ये कन्फर्म हो जाएगा कि छोटी बहू रानी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। सुबह-सुबह एक प्लेट फ्रूट्स से लेके रात के दूध तक, गरम-गरम दूध तक पूरा वीडियो इन्होंने डाला है। हर एक मील का वीडियो इन्होंने बनाया है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना सुंदर इनके केयर और इतना ज़्यादा इनके प्रति ध्यान दिया जा रहा है मायके में, जो कि हर लड़की चाहती है और जो कि हर लड़की के साथ होता भी है। जितना बुरा बताया जा रहा है इनके मायके को ससुराल के तरफ से,
मैं तो बताती हूँ कि ये अगर अपना पूरा प्रेग्नेंसी पीरियड अपने मायके में निकाल दे ना, तो वास्तव में इस लड़की का जो है फिगर, हेल्थ सब कुछ बढ़िया हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मील, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में वेरिएशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है? उसमें बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स अनार से लेकर अमरूद तक, हर एक चीज़ कट करके एकदम होता है ना कि मुँह के सामने पकड़ना, इस तरीके से उनको ब्रेकफ़ास्ट दिया जा रहा है। फिर दोपहर का लंच, फिर शाम के स्नैक्स के टाइम पे उन्हें टोस्ट विथ टी, ठीक है? फिर रात के टाइम पे आलू की पूरी और उसके साथ मतलब जो भी चीज़ें इन्होंने बनाया था इनकी मम्मी जी ने, आलू बैंगन का कुछ तो था भरता काइंड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें रात के डिनर में, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले गरमा-गरम एक मतलब 1 कप दूध। तो ये सारी चीज़ें इनके इतने अच्छे से बढ़िया तरीके से केयर हो रहा है वहाँ पे, जो वास्तव में इस लड़की का, इस बच्ची का मैं बोलूँगी कि ससुराल में कतई ना होता। मतलब वहाँ पे ये अगर एक टाइम चुपचाप अपने रूम में भी बैठ जाए, अगर लेट जाए, तो 100 बार माताजी वो अपने वीडियो में गिनवा भी देती थी कि भाई देखो सोई है, ये तो इसका तबीयत नहीं ठीक है, मुझे ही करना पड़ रहा है, अब क्या किया जाएगा? जबकि इनके पास ऑलरेडी 2 बच्चियाँ हैं जिनसे ये भरपूर काम कराते हैं। तो उसके बावजूद छोटी बहू के ऊपर जो टॉर्चर उन्होंने दिखाया है, मतलब वो ना चाहते हुए भी दिखा देते हैं। तो उससे तो कई गुना बेहतर इनकी ज़िंदगी चल रही है अपने मायके में। बंदी मौज कर रही है, ठीक है? तो मैं तो चाहती हूँ कि छोटी बहू रानी, अगर आप सच में कंसीव कर मतलब किए हैं, और मुझे तो 100% कन्फर्मेशन हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की आपकी सेवा चल रही है, इसी तरीके की सेवा होती है मायके में हर वो प्रेग्नेंट लेडी की। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो मैं पर्सनली चाहूँगी कि आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी अपने मायके में ही निकालें। क्योंकि जिस तरीके का केयर और मतलब प्यार आपको मिल रहा है मायके में, ऐसा तो ना मिलता है आपके ससुराल में, वो सबको पता है। अब जितने भी हेटर हैं, वो मुझे हेट देने से पहले खुद अपने दिल से सोचिएगा, क्या इतना केयर उनकी सासू माँ करती हैं? उनकी सासू माँ तो उल्टा वहाँ बैठकर अपनी प्रेगनेंसी की कहानी सुना रहे हैं कि मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैंने घास छीला, मैंने पहाड़ तोड़ा, मैंने ये किया, वो किया। अरे लोग तो डॉक्टर भी नहीं दिखाते हैं, आजकल तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मेरी देवरानी ने 5-5 बच्चे पैदा किए बिना डॉक्टर को दिखाए। इसी का तो साइड इफ़ेक्ट है ना। आपको क्या पता माताजी, प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, जिसमें मेडिसिन और डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो 5-5 बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं विदाउट टेकिंग एनी डॉक्टर्स हेल्प, तो उसी का ये नतीजा है जो आज आपको दर-दर भटकना पड़ रहा था उनको ले लेके, ठीक है? और उनके बच्चे आज उनके पास नहीं है, क्योंकि वो उस मेंटल स्टेबिलिटी है ही नहीं उनके पास कि वो अपने बच्चे का केयर कर पाएँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि माताजी का ताना मारना ख़त्म नहीं होता है, तो वो उनका ताना चलता ल रहेगा। लेकिन मैं बताती हूँ कि जो छोटी बहू रानी है, वो बहुत खुश हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से है। इनफैक्ट लगातार मुँह-तोड़ जवाब उनके तरफ से भी आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि वो होता है ना कि लिहाज़ और संस्कार की बात है कि वो अपने इन-लॉज़ को अपने मुँह से जवाब नहीं दे रही हैं, अपने थंबनेल टाइटल से बराबर जवाब दे रही हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा-सा भी आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत, बहुत, बहुत आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।